तांडव के एक सीन में नाटक का मंचन हो रहा है और शिवशंकर नाम का एक प्रोग्रेसिव छात्र इस नाटक में भगवान शिव की भूमिका में है। नारद आकर उससे कहता है कि हे प्रभु, सुना है सोशल मीडिया पर भगवान राम की फॉलोइंग तेजी से बढ़ती जा रही है, आपको भी कुछ करना चाहिए। दोनों के बीच संवाद है। इस पर रिएक्ट करते हुए भगवान शिव का कैरेक्टर कहता है, व्हाट द फक। थिएटर के भीतर बैठे दर्शक तालियां बजाते हैं और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये अभिव्यक्ति की कौन सी स्वतंत्रता है जिसमें भगवान शिव के मुंह से गाली दिलवाना ज़रूरी होता है। खैर, फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने अपने करियर में सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आप अगर इन फिल्मों में सलमान खान को निकाल दें तो फिर बचेगी औसत दर्जे की फिल्में जिनके होने या ना होने से बतौर दर्शक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेब सीरीज की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने के लिए अली ने भी OTT के मैदान में कंफ्यूजन भरी छलांग लगा दी है। अमेजन प्राइम वीडियो का नया वेब सीरीज तांडव दावा करता है कि वो आपको भारतीय राजनीति की अंधेरी गलियों में ले जाएगा, लेकिन रास्ते में कहाँ JNU स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स आ जाती है और क्यों इसको समझते समझते पूरी वेब सीरीज खत्म हो जाती है, फिर भी सवाल अधूरा ही रहता है। इस वेब सीरीज पर बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तांडव में दो कहानियां एक साथ पैरेलल चलती है। एक तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए तिकड़मबाजियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी में छात्र आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। जाहिर है इन दो कहानियों में दो तरह के एक्टर्स भी लिए गए हैं। पहली कहानी के लिए थोड़े मैच्योर और मजे हुए कलाकार हैं, जिनमें डिम्पल कपाड़िया, सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, कुमुद मिश्रा, डीनो मोरिया, संध्या मृदुल और अनूप सोनी जैसे नाम प्रमुख हैं। दूसरी तरफ छात्र राजनीति का जिम्मा संभाला है मोहम्मद जिसान अयूब और कृतिका कामरा ने। उनके साथ साथ जोश और ऊर्जा से लबरेज न्यू कमर्स की एक पूरी फौज है। विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी यानी VNU का रेफरेंस जाहिर तौर पर JNU से प्रेरित है। जो थोड़ा कन्फ्यूजन है वो छात्रों के आज़ादी के नारों से दूर हो जाता है। सीरीज में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उपाध्यक्ष शेहला रशीद, उमर खालिद जैसे तमाम किरदारों के रेफरेंस नजर आते हैं। कन्हैया कुमार के विश्व प्रसिद्ध आज़ादी वाले नारे का भी सीरीज में खुलकर इस्तेमाल हुआ है। इस सीरीज में आपको JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर का भी जिक्र मिलेगा। इतने खुले तौर पर JNU के आंदोलनों का जिक्र करना ही था तो फिर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की क्या ज़रूरत थी, ये समझ से परे है। दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में PM की कुर्सी के लिए बाप और बेटे में ठनी है। बात जब भारतीय राजनीति की हो तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के साथ इमरजेंसी का जिक्र भी ज़रूर होता है। हालांकि 45 सालों के बाद अब ये टिपिकल क्लीशे लगने लगा है। हर फिल्मी राजनेता खुद को ईमानदार साबित करने के लिए इमरजेंसी को आधार बनाता है। सीरीज की शुरुआत प्रॉमिसिंग है, लेकिन जल्द ही ये कमजोर पटकथा के चक्कर में अपनी पकड़ खोने लगती है। शुरू से ही साफ हो जाता है कि लेखक निर्देशक अली अब्बास जफर लेफ्ट राइट की राजनीति के बहाने देश की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहते हैं, लेकिन दुखद यह है कि छिप छिप कर बोलने के चक्कर में वो कुछ भी ढंग से नहीं कह पाए हैं। कन्हैया, शेहला और उमर खालिद की कहानी यहाँ कुछ और ही मोड़ ले लेती है और बतौर दर्शक आप कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इन किरदारों का रेफरेंस लेने की ज़रूरत ही क्या थी। कहानी में थ्रिल बनाए रखने के लिए कई बार फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया गया है। बिहारी छात्रों की राजनीति में जन्मजात दिलचस्पी को लेकर भी फिल्म में एक तंज भरा डायलॉग है। बिहार से आया है, किताबें कितनी भी पढ़ लें, क्रोमोसोम में घुसी हुई है पॉलिटिक्स। सीरीज में राजनेताओं के मुंह से सड़क छाप गालियां सुनना बहुत ही अटपटा लगता है। अफसोस है कि कुछ निर्देशकों को लगता है कि गाली देना कूल होने जैसा है। ढीली ढाली कहानी और पटकथा के बावजूद कुछ अभिनेताओं का काम काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री की करीबी की भूमिका में डिम्पल कपाड़िया जचती हैं। दूसरा नाम है कुमुद मिश्रा का। एक अनुभवी और शातिर राजनेता की भूमिका में उन्होंने बढ़िया काम किया है। वो जब भी हंसते हैं तो बिना कुछ बोले ही कई बातें कह देते हैं। तीसरा नाम है सुनील ग्रोवर का। एक कोल्ड ब्लडेड रिमोर्सलेस हैंकमैन की भूमिका में उन्होंने जबरदस्त छाप छोड़ी है।
उन्हें देखकर एक बार भी यकीन नहीं होता कि ये वही शख्स है जो साड़ी पहनकर कपिल शर्मा के शो में लोगों को हंसाता था। इंटरेस्टिंग ये है कि इस सीरीज में उनका किरदार सबसे साफ और फोकस्ड नजर आता है। सैफ अली खान की बात करें तो सेक्रेड गेम्स के बाद उनसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। इस सीरीज में उन्होंने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन चूंकि उनका किरदार बहुत कंफ्यूज्ड है, इसलिए बतौर दर्शक उनके किरदार के साथ आप जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। जिशान अयूब के हिस्से में कन्हैया कुमार के घिसे पिटे डायलॉग हैं, जिन्हें हमने यूट्यूब और टीवी डिबेट में सैकड़ों बार सुन लिया है। पूरी सीरीज में वो बस इस इंतजार में नजर आते हैं कि अपना टाइम आएगा, लेकिन इस सीजन में उनका टाइम नहीं आता। सीरीज में एक्ट्रेस की पूरी फौज है। कृतिका कामरा, सोनाली नागरानी, सारा जेन डियास, संध्या मृदुल और गौहर खान। कृतिका कामरा, गौहर खान और संध्या मृदुल के हिस्से में कुछ अच्छे सीन जरूर आए हैं। परिवार और राजनीति के बीच दुविधा में फंसी कृतिका कामरा का काम काबिले तारीफ है। कहानी खत्म होने के बाद भी ये साफ नहीं हो पाता कि आखिर इसका नाम तांडव क्यों पड़ा। देश की राजनीति और जेएनयू की राजनीति के बीच क्या कनेक्शन है, कई सवाल अधूरे रह गए। शायद मेकर्स ने अगला सीजन भी पहले ही प्लान कर रखा है, लेकिन सवाल ये है कि जब पहला सीजन ही लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर अगले सीजन का क्या मतलब। आप ये सीरीज प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तांडव का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आपको तांडव कैसा लगा। धन्यवाद।